गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ाएंगे। हेलो हेलो। जिगर को थाम करिए दर्द गम का माजरा सुन लो, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। जिगर को थाम करिए दर्द गम का माजरा सुन लो, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुन लो। बिछड़कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से, गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुन लो। वो दिल की सोच गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, वो दिल के सोच गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले, वो जिनके सोचे गम ने दोस्तों दिल फूक डाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। लीजिए सामीन यहाँ से पहला बंद मुलाहिजा करें। गए मक्के से सुए करबला जब लाल हैदर के, जनो फरजंद भी सब साथ थे सिबते पैगंबर के। ये वादा कर गए थे आप बेटी हम बुलाएंगे, तुझे तन्हाई के रंजो अलम से हम छुड़ाएंगे। इसी उम्मीद पर कुछ रोज काटे इंतजारी में, हुए जब दिन ज्यादा
दिन बेकरारी में। मुसीबत आ पड़ी, माँ बाप छूटे और वतन छूटा। कफस में जैसे बुलबुल फंस गई, अपना चमन छूटा। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शबे तन्हाई बेचैनी से कटती अश्कबारी में। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बाहर से सोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। ये दूसरा बंद मलहजा करें। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा उठकर कौन खोलेगा। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी। अलम सहने की हिम्मत और तस्लीमो रजा मांगी। तू अब तक मील फरमाया खुदा इस नेक मकसद की। वक़ा हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की। तेरे महबूब के प्यारे नवासे की मैं दुख्तर हूँ। जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ। हजरत सुगरा बहुत दिन हो जाते हैं, बाबा जान की कोई खबर नहीं मिलती है। तो नमाज के बाद खत लिखने के लिए बैठ जाती हैं। खत में क्या लिखती हैं ये मुलाहिजा करें। मुसल्ले से उठी सुगरा तो खत लिखने को जा बैठी। बिरादर बाप माँ फूली को फिर तहरीरिए लिखी। बहमदिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है ए बाबा। सनद खुल्दे बरी की आपने पाली है ए बाबा। सलामे जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा। तुम्हारे गुलिस्ता की मैं हूँ मुरझाई कली बाबा। मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ताज़ीम करती हूँ। है अल्लाह पाक राजी आपसे तस्लीम करती हूँ। गुनाह है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। गुनाह है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। गुनाह है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे।
सुगरा खत में लिखती है, सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे। है बाबा जान, आपने तो कहा था बेटी जब तुम्हारा बुखार उतर जाएगा तो हम तुम्हें बुलवा लेंगे। मेरे बाबा जान, बहुत दिन हो गए हैं, ना कोई लौट कर आया है, ना ही कोई खबर आई है। हजरत सुगरा खत में और क्या लिखती है, मुलाहिजा करें। मेरे भैया अली अकबर से कह दो वो चले आए, उन्हें फुर्सत न हो तो भाई कासिम आके ले जाएं। मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी, कभी अब कुछ न मांगूंगी, कभी हरगिज़ ना रूठूंगी। सकीना और अली असगर की बेहद याद आती है, मेरे बाबा तुम्हारी लाडली आंसू बहाती है। निसार अपने अली असगर मेरी नामत रखवाना। जब ये खत लिखने के बाद हजरत सुगरा अपने मकान की दहलीज पर आकर बैठ जाती हैं। जब कोई कासिद खत करबला ले जाने के लिए नहीं मिलता है तो बेहद फूट कर रोने लगती हैं। इतने में एक शख्स आता है, कहता है, ऐ बेटी तुम्हें मैं जानता हूँ, फातिमा जहरा की पोती हो, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा है तुम जो रोती हो। बेटी मैं अपने बेटे की दवा लेने को जाता था लेकिन अब नहीं जाऊंगा, पहले तुम्हारा खत तुम्हारे बाप तक मैं पहुंचा कर आऊंगा। हजरत सुगरा कहती है, नहीं बाबा जान, पहले आप घर जाइए, अपने बेटे को दवा देकर आइए, उसके बाद मेरा खत मेरे बाबा जान तक पहुंचाना। तो वो कासिद ऐसा ही करते हैं। कई दिन का सफर तय करने के बाद वो खत करबला पहुंचता है। वो कासिद देखते हैं हजरत कासिम भी शहादत पा चुके हैं, सारा कुनबा शहीद हो चुका है, फकत बीमार आबिद खानदान भर में रह जाते हैं। वो कासिद कहते हैं, या हुसैन मुझे भी शहादत की इजाज़त दे दीजिए। हुसैन अली मकाम कहते हैं, नहीं, आप अपने घर जाइए और करबला में जो माजरा हमारे साथ गुजरा है ये हमारे यहाँ लोगों को बताइए। रोज़े महशर अपने नाना से कहकर आपकी शफाअत हम कराएंगे, आप घर को चले जाइए। जब वो खत खेमों के अंदर जाता है तो वहाँ की औरतों का, ख़वातीनों का क्या आलम होता है। आखिर में हाजी मरहूम शौक वजीरगंज भी क्या कहते हैं, मुलाहिजा करें। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीबियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरिब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहर बानो और ज़ैनब होश खोती थी। कहा शब्बीर ने कासिद से, कासिम है ना अकबर है, ना अब अब्बास बाकी है, ना मुस्लिम है, ना असगर है। हमारे साथ जो भी आए थे जन्नत में जा पहुंचे, शहादत पाई सबने, सब नहाए खून में अपने। फकत बीमार आबिद रह गया है खानदान भर में, बुलाया जा रहा है हमको भी दुश्मन के लश्कर में।
कदम लेकिन न अपने राह हक में डगमगाए हैं। ये सुनकर रो पड़ा कासिद, कहा रन की इजाजत दो, कटाए सर खुदा की राह में इतनी सादत दो। ये फरमाया हुसैन इब्ने अली ने, तुम वतन जाओ, जो कुछ मंजूर था रब को हुआ बिल्कुल ना घबराओ। खुदा का शुक्र है हमने खुशी से घर लुटाया है, मगर दीने मोहम्मद हमने मिटने से बचाया है। शफात अपने नाना से तुम्हारी हम कराएंगे, बरोज़े हश्र सरकारे दो आलम बख्शवाएंगे। किया कासिद को रुखसत आप पहुंचे सर कटाने को, मोहम्मद मुस्तफा के दीन का डंका बजाने को।